और पहलगाम हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीडीएस की अहम मुलाकात। भारत के एक्शन से टेंशन में पाकिस्तान, बॉर्डर पर तोप और टैंकों की तैनाती। इसके अलावा कई और अहम खबरें देखिए पहलगाम का बदला टॉप 9 में। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बीच नई दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक चली बैठक में सीडीएस ने रक्षा मंत्री को अब तक के ऑपरेशनों की जानकारी दी। भारत पाक तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी के साथ पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर चर्चा की। बताया जाता है कि जयशंकर ने आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति से लेमी को अवगत कराया। पहलगाम हादसे के बाद से जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी डर का माहौल है। लद्दाख क्षेत्र के 20 जनप्रतिनिधि का दस्ता दिल्ली पहुंचा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री को मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी। जनप्रतिनिधियों ने पर्यटकों के लिए अमित शाह से जल्द लेह मनाली वाले रास्ते को खोलने की अपील की। सिंधु जल समझौते को रद्द किए जाने के बाद भाखड़ा डैम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भाखड़ा नांगल मार्ग पर बने वरमाला और हिमाचल के गवालथाई चौक पोस्टों पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर आने जाने वाले वाहनों की कड़ाई से जांच की जा रही है। नागल से भाखड़ा तक के कुल 10 किलोमीटर की दूरी तक वरमाला चौक पोस्ट पर पंजाब पुलिस और गवाथाई में हिमाचल पुलिस का नाका लगा है। ये वीडियो गवाही दे रही है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज है। पीओके में पाकिस्तानी सेना आतंकियों को सुरक्षित जगह पर ले जा रही है। लगातार पीओके में अपनी पोस्ट से रेकी की जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी भारत में घुसपैठ के लिए लॉन्च पैड पर तैनात आतंकियों को निकाल रही है। पाकिस्तानी सेना लगातार गीदड़ भपकियां दे रही है। पाक सेना के सैनिक जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि हम तुम्हारे साथ अभिनंदन से भी बुरा व्यवहार करेंगे। पाक सेना ने एलओसी पर अत्याधुनिक हथियार तैनात कर दिए हैं। पहलगाम हमले के बाद पिछले 4 दिनों में 537 पाक नागरिकों ने अटारी के रास्ते भारत छोड़ा है। इसमें 9 राजनयिक और अधिकारी शामिल है। जानकारी के मुताबिक 14 राजनयिक और अधिकारियों समेत कुल 850 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत लौट चुके हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी पाकिस्तानी देश छोड़ने के लिए भारत में न रहे। आईबी ने दिल्ली में रह रहे करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की सूची दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या अधिक है। पाक नागरिकों को अपने वतन लौटने को कहा गया है। इस सूची में उन हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों के नाम शामिल हैं जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है और उन्हें छूट दी गई है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम डील पर आज बड़ी डील होने जा रही है। इस डील पर आज दोपहर साइन होने की संभावना है। ये G2G समझौता भारतीय और फ्रांसीसी रक्षा मंत्रियों के बीच वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित समारोह की अध्यक्षता फ्रांस के राजदूत और भारत के रक्षा सचिव करेंगे।